आज का दिन तो एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने का दिन है। आज तो तुमने, आज मक्का हमारे हाथ में आ गया है। आए मक्के के काफिरों, आज तुम्हारी गर्दनें उड़ाई जाएंगी, आज तुम्हें कत्ल किया जाएगा, आज तुम्हारे किए हुए एक एक जुल्म और एक एक जुर्म का इंतकाम लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। जैसे हजरत साद ये पुकारते हैं, दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, इलाके के बावकार अहबाब, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों,
रात के तकरीबन पौने 12 बजे तक मुख्तलिफ अनावीन पर मुख्तलिफ उलमा से उनके लबो लहजे में और उनके मखसूस अंदाज में आपने कुरान व हदीस की बहुत ही शीरीं और ख़ूबसूरत बातें समाअत फरमाई हैं। साथ में जिस इदारे के लिए इस इजलास को मुनाकिद किया गया है, आपने उसका ताउन भी किया। और अब जिस वक्त की उम्मीद थी, उसी वक्त के तहत जो हमको वक्त मिला, अब आप मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में बहुत से पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी नबी आए, ये पैगंबर अपनी कौम के अंदर, अपने समाज के अंदर किसी ख़ास मज़हब और किसी ख़ास तबक़े के पैगंबर बनकर आए थे। कोई किसी कौम के लिए था, कोई किसी बस्ती के लिए था, लेकिन आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़ातिमुन नबीयीन की हैसियत से भेजा गया, तो वो किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, किसी ख़ास कबीले के लिए नहीं, किसी ख़ास बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है। और नबी अकरम की ज़बान से इस बात का ऐलान करा दिया कि कह दो, अना ख़ातिमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। इससे जाहिर है कि आखिरी नबी तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस बात से पता चलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, ख़ास कबीले के लिए नहीं, ख़ास बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा है। आप सबके नबी। कोई शख्स नबी अकरम पर सिर्फ अपनी दावेदारी न ठोके कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमानों के नबी हैं, नहीं, सबके नबी, सबके रसूल हैं। जिन्होंने एक्सेप्ट किया, ईमान लाए, उनके भी हैं। जिन्होंने नहीं किया, आप उनके भी हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह से पहले जो आए थे वो ख़ास कबीले के लिए थे, ख़ास कौम के लिए थे। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने कहा था कि मैं अपनी कौम की खोई हुई बकरियों को तलाश करने के लिए भेजा गया हूँ।
ईसा अलैहिस्सलाम ने क्लियर किया कि मैं अपनी कौम की, अपनी बिरादरी की, अपनी जात की, अपने समूह की खोई हुई बकरियों को, यानी सबके लिए नहीं, सिर्फ अपनी कौम की खोई हुई बकरियों से मुराद गुमराह, रास्ते से भटके हुए लोग जो गलत रास्ते पर चल पड़े थे, मैं उन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए भेजा गया हूं। कोई नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर कोई नबी पूरी कौम, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए नहीं था। कोई किसी खास कौम के लिए था, कोई किसी खास बिरादरी के लिए था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है और सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। आपकी रहमत आम है। आप जितना मुस्लिमों पर रहम करते हैं उतना ही गैर मुस्लिमों पर भी, जानवरों पर भी, हैवानात पर भी, दरिंदों पर भी, चरिंदों परिंद पर भी। वो मंजर शायद आपको याद हो जिसको इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया है कि एक यहूदी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डालता है, कपड़ा डाल देता है और उसको ऐंठने लगता है। यहां तक पहुंच गया, गला दबने लगा। तब उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कर्ज दो। आपने जो कर्ज लिया था मुझसे, वो मेरा कर्ज वापस करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उसको सुनिए। आए यहूदी, मैंने 1 हफ्ते के लिए कर्ज लिया था और मैंने ये वादा किया था कि 1 हफ्ता पूरा होगा तो मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। आज 5वां दिन है, अभी वादे को पूरा होने में 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारा कर्ज दे दूंगा। उस यहूदी ने कहा, मोहम्मद आज ही चाहिए, मुझे आज जरूरत है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज तो नहीं है मेरे पास, 7 दिन का वादा था, 5 दिन हुए हैं, 2 दिन तुम पहले मांग रहे हो, 2 दिन पूरे हो जाने दो। जब मैं नहीं दूं तब आप कहना मैंने आज तक वादा खिलाफी नहीं की। उसने कहा, ठीक है, आपने वादा किया था 7 दिन का, लेकिन मुझे आज जरूरत है, मुझे आज चाहिए। आपने कहा अर्जेंट मांग रहे हो, कहां से दे दूं? उसने कहा, मैं उठने नहीं दूंगा, आप यहीं रहिए, जब तक आप मेरा कर्ज नहीं देंगे मैं जाने नहीं दूंगा। आप वहीं बैठ गए। गौर कीजिए, जिस जगह पर खुद आपकी हुकूमत हो, आप ही का हुक्म चलता हो, बस्ती पर पूरा कंट्रोल आपका हो, और उसी बस्ती में एक मामूली सा यहूदी नबी को कह दे कि मैं उठने नहीं दूंगा। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप? क्या आप अपने इलाके में नीतीश कुमार से कह सकते हो कि यहां बैठ जाओ, जाने नहीं दूंगा? क्या यूपी के अंदर हम योगी से कह सकते हैं बैठ जाओ, हम उठने नहीं देंगे? क्या दिल्ली में आप केजरीवाल से कह सकते हैं बैठ, मैं उठने नहीं दूंगा? जिस बस्ती पर हमारा नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, और उसी बस्ती में हमसे यह कहा जा रहा हो कि मैं उठने नहीं दूंगा, पहले मेरा कर्ज अदा करो, और आप बैठ जाते हैं। हजरत अबू बकर से हजरत उमर फारूक को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, ऐ उमर
तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, मामला हमारा और इसका है, मैंने इससे कर्ज लिया है, ये मुझसे सख्ती कर रहा है, करने दो, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगे। बैठ गए। इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर नकल करते हैं कि ज़ोहर की अजान का वक्त होता है। आपने कहा यहूदी अजान की आवाज आ रही है, क्या मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता हूं? उसने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मेरा कर्ज दे दो, उसके बाद जहां जाना हो चले जाओ। असर की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। मगरिब की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। इशा की नमाज का वक्त हुआ, उसने नहीं जाने दिया। यहां तक कि रात के अंदर भी उसने नहीं जाने दिया। आपने पूरी रात उसी जगह पर गुजारी, वो यहूदी भी वहीं मौजूद है। सुबह फजर की नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया हत्ता ततलु अश-शम्स, यहां तक के सूरज तुलू हो गया। जब सूरज चमकने लगा तो वो यहूदी अल्लाह के नबी के पास खुद चल कर आता और बैठ जाता है और कहता हाती यदका उबायका अलल इस्लाम, आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कर्ज लेने के लिए ये सख्ती आपके ऊपर नहीं की थी, बल्कि मैं देखना चाहता था कि आपके अखलाक कैसे हैं। मैंने कल ही अपनी किताब पढ़ी तौरात, कल ही मैंने अपनी किताब देखी तौरात। उस किताब के अंदर, उस तौरात के अंदर मैंने आखिरी नबी का एक वस्फ देखा है, एक सिफत देखी है, एक विशेषता देखी है, खुसूसियत देखी है कि अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर वो होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाएगा तो वो गुस्से में नहीं आएगा, उसकी पेशानी पे शिकन नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर सख्ती की जाएगी तो वो गुस्से में नहीं आएगा। मैंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैंने आपको वर्गलाने की कोशिश की और ये देखना चाहता था कि मेरी किताब में आखिरी नबी की जो सिफत लिखी हुई है, जो गुण लिखा हुआ है, वो गुण आपके अंदर पाया जाता या नहीं पाया जाता, मैं ये देखना चाह रहा था। नबी अकरम ने उससे सवाल किया, तुमने अपनी किताब पढ़ी तौरात और ये वस्फ तुमने देखना चाह, कैफ वजदतनाती, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरा वस्फ कैसा पाया, तुमने मेरी सिफत कैसे पाई, तुमने मुझे कैसा महसूस किया? उसने कहा मेरी किताब तौरात में जो लिखा है वो आपकी खूबी बहुत कम लिखी है, आप तो उससे भी बढ़कर हैं, आपका अखलाक उससे भी बढ़कर है, आपके अंदर ये वस्फ उससे भी बढ़कर कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा जब तुमने मुझे अपनी किताब के मुताबिक पूरा का पूरा पा लिया, मां मना का, तो तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है कि तुम इस्लाम ले आओ? कौन सी चीज तुम्हें रोके हुए है? फिर तुम क्यों इस्लाम नहीं लाते हो? उस यहूदी का जवाब देखिए, हाती यदका उबायका अलल इस्लाम, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम लाना चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उस यहूदी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम लाया। इस वाक़े से पता चलता है कि हुकूमत अपनी, सल्तनत अपनी, ममलिकत अपनी, पावर अपना, सब कुछ अपना, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, मेरा इसका मामला है। और अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी को उस यहूदी पर जुल्म नहीं करने दिया। उसने मुतालबा किया, आपने
उससे कहा कि मेरे पास आज तो नहीं, उसने मजबूर किया, बैठने पर आप बैठ गए, लेकिन आपने उसके ऊपर जुल्म नहीं होने दिया। ये नबी की रहमत यहूदी के साथ थी, ये रहमत थी नबी अकरम की। कुरान ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान पढ़ जाइए, जा बजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कुरान ने। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि ईसाइयों पर जुल्म और ज्यादती करने का हुक्म दिया हो अल्लाह ने या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहीं नहीं। किसी भी तबके को आप उठाकर देख लीजिए, आपने किसी भी तबके के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया, सबके साथ रहमो करम का मामला अपनाया। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, मजूसियों के साथ, उस जमाने के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मक्के को में मजबूर कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आपके साथियों को। कभी हबशा हिजरत करने पर, कभी मक्के से मदीना हिजरत करने पर मारा, सताया, और जो सहाबा हिजरत करने के लिए तैयार हुए तो उनकी जमीन और जायदाद छीनी, उनका मालो दौलत छीना, कहा कि मदीने जा रहे हो जाओ, लेकिन शादी तुमने मक्के में की है, ये बेटी मक्के की है, तुम मदीने नहीं ले जा सकते। बीवी को छोड़ दिया। इधर से बाप आया, ये बेटी मेरी है, तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी को मदीने नहीं ले जाने देंगे। ससुराल वालों ने बेटी छीन ली, छोटा बच्चा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र, बाप ने इस बच्चे को अपनी गोद से लिया और चला। उधर से लड़के के माँ बाप आ गए, नहीं, ये बच्चा हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, हम तुम्हारी शादी नहीं करवाते तो ये बच्चा नहीं आता, तुम इस बच्चे को भी बददीन बनाओगे, मोहम्मद के रास्ते पे चलाओगे, ये अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे को हमारे हवाले कर दो। बीवी को ससुराल वालों ने ले लिया, बच्चे को अपने घर वालों ने छीन लिया, लेकिन हिजरतों के सताए हुए मालो दौलत जिनका ले लिया गया, वो बीवी बच्चे भी जिनके छीन लिए गए हो, इन्होंने सारी कुर्बानियां दी, लेकिन मदीने पहुंचे। मक्के वालों ने जुल्म की, इतने पहाड़ तोड़े थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो रहे थे तो आखिरी दीदार खाने काबा का आप कर रहे थे, तो खाने काबा का गिलाफ पकड़कर ये कह रहे थे, ऐ काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, जुल्म सितम कर करके हमें और हमारे साथियों को मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर। ऐ काबा, अगर मुझे इस शहर के बाशिंदों ने मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी न जाता। आपने उस काबे का आखिरी दीदार किया और आंखों में आंसू लेकर काबे को का दीदार करके वहां से निकल जाते हैं और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मक्का फतह होता है और उसकी बागडोर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आती है, खाने काबा में घुस जाते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार हैं, छड़ी आपके हाथ में है, खाने काबा को पाक करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उन्हीं 360 मूर्तियों को हटाया जाता है, क्योंकि उसी को हटाने के लिए और उसी खाने काबा में तौहीद का डंका बजाने के लिए मोहम्मद को खातिमुन नबीय्यीन बनाकर भेजा गया था। इसलिए आज मक्का फतह हो गया है,
मक्के से मूर्तियों का निकाला जाना, बुतों का निकाला जाना जरूरी था। मक्के में घुस जाते हैं, खाने काबा की एक एक मूर्ति को गिराते जाते हैं, एक एक मूर्ति पर लाठी मारते हैं, वो जमीन पर गिरती और टूट जाती। एक एक मूर्ति को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। जब आपने मूर्तियों से खाने काबा को साफ कर दिया तो उस मौके पर एक सहाबी थे हजरत सहल, खड़े होकर कहने लगे, आए मक्के के काफिरों तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी भी गर्दनें उड़ाई जाएंगी। तुमने हमारी गर्दनें उड़ाई थी, तुमने हमारे बीवी बच्चों को सताया था, हमें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था। आज इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ, आज हम बदला लेंगे, आज हम भी इंतकाम लेंगे। हजरत साद ने कहा, हजरत साद ने, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने का दिन है। आज तो तुमने, आज मक्का हमारे हाथ में आ गया है, आए मक्के के काफिरों, आज तुम्हारी गर्दनें उड़ाई जाएंगी, आज तुम्हें कत्ल किया जाएगा, आज तुम्हारे किए हुए एक एक जुल्म और एक एक जुर्म का इंतकाम लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। जैसे हजरत साद ये पुकारते हैं, दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, वो फरमाते नहीं, आए मक्के के काफिरों, तुम्हें साद के इन जुमलों से डरने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं है, आज तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साद ने तो इंतकाम की भावना में कह दिया कि आज का दिन बदले का दिन है, आज के दिन गर्दनें उड़ाई जाएंगी, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बोटी बोटी करने का नहीं, आज का दिन तो रहमो करम करने का दिन है, आज का दिन तो अफ़्व दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को नजरअंदाज कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफी देने का दिन है। आओ अपने जुर्मों की माफी मांगो, हम माफ करने के लिए तैयार हैं। और आपने मक्के के अंदर एक एक मुजरिम को माफ किया, और जुर्म भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक जुर्म जिन्होंने किए। हिंद आती है जिसने हमजा का कलेजा निकाला था, वो हिंद आती है जिसने हमजा की नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना था, वो हिंद आती है जिसने हमजा का पेट फाड़ा था, हमजा का पेट फाड़कर कलेजा निकाला था, कलेजे की बोटियों को जबान पे रखकर दांतों से चबाया था, खाने की कोशिश की लेकिन दिल गवारा नहीं किया, इसलिए थूक देती है। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हमजा की गर्दन काटी हो, नाक काटी हो, कान काटा हो और उसका हार बनाकर गले में पहना हो। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने हमजा का पेट फाड़ा हो, कलेजा निकाला हो और कलेजे को अपने दांतों में रखकर चबाया हो और थूक दिया हो। वो हिंदा सामने खड़ी है, आज अपने जुर्म की माफी मांग रही है। कोई भी बागैरत दिल इस जुर्म के बाद इसी ऐसी औरत को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। देख लीजिए वो एक लड़की जिसका रेप हुआ था और उसके बाद मार डाला गया निर्भया को, और आप देख लीजिएगा उसके चारों कातिलों को जो फांसी दी गई थी अभी चंद महीने पहले या 1-2 साल पहले, जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। आखिरी वक्त तक भी निर्भया की मां ने और निर्भया के बाप ने उन मुजरिमों को माफ नहीं किया। हर कोई अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ करना गवारा नहीं करता। खुद आपका बेटा जिसने आपके आंखों के सामने मार डाला हो, क्या आपका कलेजा उसको माफ कर देगा? आपका दिल कभी गवारा नहीं होगा। आप तो चाहेंगे कि इसको तड़पा तड़पा के मारा जाए। नबी अकरम के सामने हिंदा खड़ी है, हुकूमत नबी की, सल्तनत नबी की, जिम्मेदार नबी, पूरे मक्के की बागडोर नबी के हाथ में,
और हिंदा कह रही है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, अय अल्लाह के रसूल हमें माफ़ कर दीजिए। और आप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हिंदा जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, कभी भी मेरे आंखों के सामने मत आना। हिंदा, जब तू मेरी आंखों के सामने आती है तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाती है, अपने चचा का चेहरा याद आ जाता है, उसके चेहरे पर कटी हुई नाक और कटा हुआ कान याद आ जाता है, उसका फटा हुआ पेट मुझे याद आ जाता है, उसके पेट से निकला हुआ कलेजा मोहम्मद की नजरों के सामने आ जाता है। हिंदा, मैंने माफ तो किया लेकिन मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तू जब आती है तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो एक दुश्मन के साथ, वो अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आई, लेकिन आपने उस वक्त उसको माफ कर दिया। कहां मिलेगी ऐसी रहमत? सच कहा कुरान ने, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी एक कौम एक कबीले के लिए, लेकिन जो भी आया उसने आखिरी नबी के बारे में जरूर बता दिया कि एक नबी आएंगे, सारी कायनात के होंगे। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीयीना, और जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक अहद लिया, जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, जिनको भी इस दुनिया में भेजा, एक अहद लिया, एक वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आए नबियों, हाय पैगंबरों, हमने तुम्हें जो किताब व हिकमत में से जो चीजें तुम्हें दी हैं, इसको लेकर तुम दुनिया में जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी में जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं, और वो उस चीज की तस्दीक करें जो तुम लेकर जा रहे हो, उस चीज की पुष्टि करें जो तुम लेकर जा रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। हाय मूसा, हाय ईसा, हाय इब्राहिम, हाय ज़करिया, हाय नूह, हाय यहया, हाय पैगंबरों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाएं, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम सारे के सारे पैगंबर उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, आखिरी नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर लेना, और वो जो मिशन लेकर गए उनके मिशन में उनकी मदद भी करना, वला तंसुरुन्नहु, उनके मिशन में, उनके वर्क्स में, उनके कामों में तुम उनकी मदद भी करना। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में पेशीन गोई की है, बताया है। श्रीमद् भागवत महान पुराण जो वेदों की व्याख्या कहलाती है, खुलासा कहलाता है, देखिए एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूं इस किताब के स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 से। इस मंत्र को सुनिए, और इस मंत्र में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयां बताई जा रही हैं। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसीन साधुदमनम षटेश्वर्य गुणन्वितः अष्ट्रो गुणः अल्पभाषी बहुभाषी ज्ञानी श्रुतु ज्ञानी प्राकर्मी कीर्तज्ञ दानी कृपालु। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति, अंतिम ऋषि को, कल्कि को एक अश्व कहते हैं संस्कृत में घोड़े को, और शुगमारूहा, शुगमारूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। तो उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो ये शब्द कहां से आ गया बिजली से ज्यादा? तो आसमानी बिजली मुराद है, आसमान से जो बिजली चमकती है उसकी रफ्तार होती है, जो आसमान में कड़क होती है बिजली,
1 सेकंड में 1,86,000 मील। ये देखो इधर तकरीर भी सुन रहा है, मोबाइल वैसे ऐसे कर रहा है। तो ऐसा घोड़ा दिया जाएगा अंतिम ऋषि को, आखिरी नबी को ऐसा घोड़ा मिलेगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से। और वो घोड़ा कौन देगा? देवदत्त, देव अल्लाह, ईश्वर, भगवान दत्त देगा। वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको दिया जाएगा, गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा। और किसको मिलेगा? उसका नाम आगे आ रहा है, जगतपति। अश्वमा, एक घोड़ा दिया जाएगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा, देवदत्त ईश्वर की ओर से मिलेगा। जगतपति, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पति होगा, पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता है। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है। उसको क्या कहा जाता है? पति। ये इसका पति है। पति का मतलब रक्षक है। यानी एक मर्द ने किसी औरत से निकाह करके उसको अपनी रक्षा में ले लिया है, अब उसको हजारों गंदी नजरों से बचा लिया है, उसका वो रक्षक हो गया है, उसका वो मुहाफिज हो गया है। तो पति का माना क्या होता है? मुहाफिज। पति के माना दूल्हा नहीं होता है। अगर पति के माना दूल्हा किया जाने लगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सेनापति, तर्जुमा करो, क्या करोगे? पूरी सेना का दूल्हा। सेना का कोई दूल्हा होता? सेनापति का मतलब पूरी सेना का रक्षक। राष्ट्रपति, क्या तर्जुमा करोगे? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का रक्षक। अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या मतलब? पूरे देश का दूल्हा। भारत में जितनी औरतें सबका दूल्हा है वो। पति का माना यहां दूल्हा नहीं होगा। जिसके पास लाखों रुपए होते हैं उसको कहते हैं लखपति, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति। तो लखपति और करोड़पति का मतलब ये नहीं होता लाखों औरतों का दूल्हा और करोड़ों औरतों का दूल्हा, बल्कि इनका मुहाफिज, इनका रक्षक, इनका मालिक। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? जगतपति। पूरे जगत मानी दुनिया, और पति मानी जगत मानी वर्ल्ड, जगत मानी विश्व, और पति मानी रक्षक। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का रक्षक। अरबी में इसका तर्जमा करेंगे तो आप क्या करेंगे? जगतपति का रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर। रक्षा बगैर रहम के नहीं होती है, रक्षा बगैर रहम के नहीं हो सकती है। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा